हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की जो किताब है दोस्तों, क्लास 10th की किताब के अंदर महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो टॉपिक दिया गया है दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर महाराणा प्रताप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है, वो हम पढ़ेंगे। एग्जाम्स में जो भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, वो यहीं से पूछे जाते हैं। ये वीडियो हमारा 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट के अंदर हम महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम यहाँ पर सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज़ जो लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप का जो शासनकाल रहा है दोस्तों, महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, इनका जो शासनकाल रहा है वो 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को हुआ था, रविवार के दिन हुआ था, यानी कि 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ था। तो यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ में बादल महल में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए किस दिन हुआ था, तो रविवार के दिन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए विक्रम संवत, तो 1597 को हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को। ठीक है, प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयवंताबाई पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी, यानी कि महाराणा प्रताप के नाना का नाम क्या हो जाएगा? अखेराज सोनगरा हो जाएगी। ठीक है, ये पाली के चौहान थे, अखेराज चौहान। इनकी पुत्री थी जयवंताबाई, उनके पुत्र थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह सन 1557 ईस्वी में अजबदेव पवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, 1557 में विवाह हुआ था अजबदेव पवार के साथ, और इनका जो अमर सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों, वो 16 मार्च 1559 ईस्वी को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम कीका था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका हो जाएगा। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। कहाँ पर किया गया? गोगुंदा में ही किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी, कौन सी बावड़ी है दोस्तों? महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी बावड़ी में किया था? महादेव बावड़ी, जो कि गोगुंदा में स्थित थी। यहाँ पर ही इनका राज तिलक किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये सभी जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो राज तिलक किया गया था, उसमें अगर एक नाम आप ध्यान रखना चाहो तो कृष्णावत चुंडावत के द्वारा किया गया था। कृष्णदास चुंडावत के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया गया था? कृष्णदास चुंडावत के द्वारा राज तिलक। ठीक है, महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को, ठीक है, जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। और क्या कहना चाह रहा है ये? 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, 1570 में जब नागौर दरबार लगा था दोस्तों, तो सभी राजपूतों ने लगभग अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बट अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे थे। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो यहाँ पर 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जलाल खां भेजा गया था, जिसको नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया। ठीक है, दूसरी बार जून 1573 ईस्वी में मानसिंह को भेजा गया था। आमेर का शासक था, प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। ठीक है, कब भेजा गया? जून 1573 में, यानी 6ठे महीने में भेजा गया था। ठीक है, तीसरी बार अक्टूबर 1573 ईस्वी में आमेर के भगवान दास को भेजा गया। फिर चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा गया। ठीक है, इसे हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? जमा भट्टों से याद रखते हैं। ठीक है, जमा भट्टों से हम याद रखते हैं। सबसे पहले जलाल खां, फिर मानसिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। ठीक है, डेट भी आपको ध्यान रखनी है। नवंबर 1572 ईस्वी, जून 1573 ईस्वी, अक्टूबर 1573 ईस्वी, दिसंबर 1573 ईस्वी। ठीक है, ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। ठीक है, बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है, तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। तो दोस्तों,
महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस दुर्ग में बनाई थी? तो मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। यानी मुख्य सेनापति मानसिंह को बनाया था और इसका सहयोगी किससे नियुक्त किया गया था? आसफ खां को नियुक्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। कब रवाना हुआ दोस्तों? 3 अप्रैल 1576 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पूछी जा सकती है। उसने पहला पड़ाव कहाँ पर डाला? मांडलगढ़ में डाला, ठीक है। 2 माह तक वो वहीं रहा। 2 माह तक कहाँ पर रहा? मांडलगढ़ में रहा, ठीक है। पूछा जा सकता है कितने माह तक रहा था? तो 2 माह तक रहा था। उसके बाद वो आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर के मोलेला नामक गाँव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई, ठीक है। यानी कि पहले मांडलगढ़ में डाला, फिर मोलेला नामक गाँव में अपना पड़ाव डाला, ठीक है, मोलेला राजसमंद में। देखिए, महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर दिया गया है महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह पर जो हमला किया गया था उसका चित्रण किया गया है। यहाँ पर वो दिया गया है, ये महाराणा प्रताप है, इनके द्वारा ये चेतक हाथी की सूंड पर चढ़ा हुआ है और यहाँ पर ये मानसिंह के ऊपर हमला किया जा रहा है भाले से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई, ठीक है। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर से जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हाकिम कांसूर, दोस्तों हाकिम कांसूर जो है ये हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हाकिम कांसूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बंदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी उस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। बंदायूनी जो था दोस्तों, जो कि मुगल सेना में था, वो भी भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहत्तर खां, कौन दोस्तों? मेहत्तर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। मेहत्तर खां जो था दोस्तों, इसने झूठी अफवाह फैला दी थी अकबर के आने की, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये किसने फैलाई थी? मेहत्तर खां ने फैलाई थी, ये पूछा जाता है। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आ जमे। तो ये सवाल भी पूछा जाता है दोस्तों, बनास नदी के किनारे कौन सा स्थान है? रक्तताल नामक स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आके जम गए वो। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना, दोस्तों झाला मन्ना जो है बड़ी सादड़ी का सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राजचिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राजचिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो झाला मन्ना किससे संबंधित था दोस्तों? बड़ी सादड़ी से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने महाराणा प्रताप का राजचिन्ह धारण करके फिर युद्ध लड़ा था, ठीक है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो था चेतक, बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया, ठीक है। तो बलीचा में वो परलोक सिधार गया, इसीलिए चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई दोस्तों? बलीचा नामक स्थान पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वस्तुतः महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, ये दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। यह भी उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद के संघर्ष कौन कौन से रहे दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी सारी डिटेल दी गई है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय गोगुंदा में रही, यानी मुगल सेना कुछ समय तक गोगुंदा में ही रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट गई, यानी उनके पास खाना वाना का अभाव हो गया तो वो वापस लौट गए। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बना दिया। किसको नई राजधानी बना दिया? कुंभलगढ़ को बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसके नेतृत्व में? शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी। 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580 को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो कुंभलगढ़ का युद्ध जो है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुंभलगढ़ का युद्ध आपका 1578 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शाहबाज खां 3 बार आया था, 77, 78 और लगभग मई 1580 में। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ और
उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली। यानी अब्दुल रहीम को कब भेजा था? तो 1580 में भेजा था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। और 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले। यानी दिवेर का जब युद्ध दोस्तों 1582 में हुआ था, उस समय अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले और विजयी रहा। अमर सिंह के द्वारा यहाँ पर दोस्तों सुल्तान खां को मार दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुल्तान खां को चीर दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा चीरा गया था? अमर सिंह के द्वारा चीरा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। यानी कि अंतिम सैन्य अभियान जो भेजा गया था वो सन 1585 में भेजा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अंतिम सैन्य अभियान भेजा गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, फिर 1585 के बाद, ये दोस्तों 1585 है, 1585 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया, अतः मेवाड़ की ओर से कोई सेना नहीं भेजी। 1585-1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर, यानी चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया था। यानी 2 क्षेत्र रह गए थे, एक तो चित्तौड़ और एक मांडलगढ़। बाकी सभी क्षेत्र को महाराणा प्रताप ने मुक्त करा लिया था। यह आपको ध्यान रखना है। और 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हो गई। तो कब मृत्यु हुई? तो 19 जनवरी 1597 को। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। और दोस्तों 1585 के आसपास चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। यह आपको ध्यान रखना है। और ये कब तक रही थी दोस्तों? ये 1613 तक चावंड राजधानी रही थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों महाराणा प्रताप के काल में कितने टाइम तक रही, तो महाराणा प्रताप के काल में ये देख लीजिए आप 1585 से लेके ये 1597 तक रही। ठीक है, और उसके बाद में ये अमर सिंह के काल में रही 1613 तक। आगे देखिए दोस्तों, प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुरसाड़ा किसके दरबार में था दोस्तों? अकबर के दरबार में था, ने इस प्रकार किया। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गलोत राण जीती गयो दसण मूद रसना उसी निशास मूक मरिया नयन तो मृत साह प्रतापसी। आशय यह था इसका कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। ये किसके द्वारा कहा गया था? दुरसाड़ा के द्वारा कहा गया था। ठीक है, विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है दोस्तों। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसे तो क्या कहा गया था? मेवाड़ की थर्मोपोली। और दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया कर्नल टोड के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब्बुल फजल के द्वारा, अब्बुल फजल का नाम आपने सुना होगा, अब्बुल फजल के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया था? अब्बुल फजल के द्वारा दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कहा गया था? खमनोर का युद्ध। और बंदायूनी के द्वारा, जो कि उस युद्ध में प्रेजेंट था, बंदायूनी के द्वारा क्या कहा गया था दोस्तों? गोगुंदा का युद्ध कहा गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। किसका युद्ध कहा गया था? गोगुंदा का युद्ध, बंदायूनी के द्वारा। ठीक है, और बादशाह बाग का युद्ध किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? बादशाह बाग का युद्ध जो है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसके द्वारा कहा गया था? बादशाह बाग का युद्ध आदर्शी लाल श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया था बादशाह बाग का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने डिस्कस करी है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि महाराणा प्रताप जो थे दोस्तों, उनका दरबारी विद्वान कौन था? ठीक है, महाराणा प्रताप जो थे उनका दरबारी विद्वान कौन हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। महाराणा प्रताप का जो दरबारी विद्वान था दोस्तों, वो कौन था? दरबारी विद्वान एक तो आपका हो जाएगा चक्रपाणी मिश्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन हो जाएंगे? चक्रपाणी मिश्र, जो कि इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी मिश्र के द्वारा राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेम रत्नसूरी जो है दोस्तों, ये भी किसके दरबार में था? ये महाराणा प्रताप के दरबार में था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों माला सांधु जो था, माला सांधु ये भी महाराणा प्रताप के दरबार में था। ठीक है, और रामा सांधु जो था दोस्तों, ये भी महाराणा प्रताप के दरबार में था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेम रत्नसूरी के द्वारा गोरा बादलरी चौपाई लिखी गई थी। कौन सी लिखी गई थी? गोरा बादलरी चौपाई। ये आपको ध्यान रखना है, गोरा बादलरी चौपाई। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये हेम रत्नसूरी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने डिस्कस करी है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, भामाशाह व ताराचंद नामक 2 भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। यानी भामाशाह ने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है वो हमने डिस्कस कर ली है दोस्तों।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।